गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कि हम एडमिशन के टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये फर्स्ट डे भी बताया था कि जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ वो कुछ अमाउंट कैपिटल का और कुछ अमाउंट वो अपनी गुडविल का लेकर आता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने फर्म को प्रॉफिटेबल बनाने में काफ़ी मेहनत की थी। ये मैंने बताया था आपको। आपको ये भी पता है कि गुडविल जो है एक इंटेंजिबल असेट्स होती है जो केवल फील की जा सकती है, जो प्रॉफिट और पॉपुलरिटी को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये भी बताया था आपको गुडविल वाले चैप्टर में कि गुडविल दो टाइप की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। तो यहाँ पे मोस्टली हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बात करेंगे। एडमिशन के टाइम पर गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। जो भी अमाउंट गुडविल का लेकर आता है पार्टनर, वो पूरी फर्म के इक्वल नहीं होता, वो केवल उस नए पार्टनर के शेयर के इक्वल होता है जितने शेयर के लिए वो पार्टनर आया है। इसलिए हम उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं। गुडविल ना क्या क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं। अब एडमिशन के टाइम पे क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ें कि गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल इज प्राइवेटली। एक तरीका तो ये है कि जो नया पार्टनर आए वो पुराने पार्टनर्स को अपने हैंड से प्राइवेटली गुडविल दे दे, यानी फर्म में कोई पैसा ना आए, सीधे प्राइवेटली उनको पैसा दे दिया जाए। तो जब वो फर्म में पैसा आ ही नहीं रहा तो इस केस में गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी एंट्री हम पास नहीं करते हैं, यानी प्राइवेटली गुडविल देने की एंट्री कोई भी पास नहीं की जाती है। दूसरा है कि पार्टनर आया और वो अपने साथ कैश में या चेक के थ्रू गुडविल लेकर आया और वो गुडविल फर्म में रह रही है, यानी नया पार्टनर कैश या चेक के थ्रू गुडविल लेकर आ रहा है और वो फर्म में गुडविल मेंटेन की जा रही है, तो उसकी एंट्री की जाएंगी। क्या की जाएंगी आगे बताई जाएंगी। तीसरा है कि गुडविल जो पार्टनर है वो कैश और चेक में लेकर आया, लेकिन पुराने पार्टनर्स ने उसे क्या किया, या तो कुछ पार्ट या पूरी गुडविल विड्रॉ कर ली, यानी नए पार्टनर ने आके फर्म के कैपिटल अकाउंट में गुडविल डाल दी और वहां से पुराने पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ कर लिया। और फोर्थ है कि गुडविल जो है वो काइंड में लेके आया, यानी गुडविल के बदले में कोई प्रॉपर्टी ले आया, गुड्स ले आया, मशीन ले आया, कैश ना लाकर कुछ और चीजें लेकर आया। नेक्स्ट है कि व्हेन ए पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, यानी पार्टली गुडविल लेकर आया, लानी थी उसे 50,000 लेकिन गुडविल लेकर आया 30,000, यानी पार्टली गुडविल लेकर आया, तो ट्रीटमेंट क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट है लास्ट इसका कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर इन गुडविल, या फिर उसे गुडविल लानी तो थी पर गुडविल लेकर नहीं आया। अब देखिए, हम आज इसके दो ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली और व्हेन पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश और चेक एंड रिटेन इन बिजनेस। तो पहला है कि गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली, यानी जब पार्टनर प्राइवेटली गुडविल को पे करता है। तो मैंने आपको बताया इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि जर्नल एंट्री इज नॉट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी प्राइवेटली पे करने की कोई भी एंट्री हमारे यहाँ पास नहीं होती है। ठीक है। अब सेकंड है, जब पार्टनर गुडविल लेकर आया और वो फर्म में रह रही है, तो उसमें कई सिचुएशन होती हैं, उसमें कुछ एंट्रीज होती हैं जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। तो एंट्री पास होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, यानी जैसे यानी 10,000 रुपीज को लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 10,000 रुपीज। अब ये तो थी एंट्री तब जब कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है, दोनों चीज लाया है, एक लाया है। अब आता है कि गुडविल आ गई सपोज फर्म में, तो उसका क्या करेंगे हम। तो उसका एक एंट्री पास होती है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किन में, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये आपको मैंने पहले पहले वीडियो में बताया कि नए पार्टनर के आने से पुराने वाले पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होता है। ठीक है। तो जो सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं वो गुडविल से वो कवर कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे। तो जितनी भी वो गुडविल लाया है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाती है। तो एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, जितनी नई पार्टनर गुडविल लेकर आया है वो, और टू सेक्रीफाइस में बांट देते हैं। अगर ए और बी पुराने पार्टनर है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2A कैपिटल टू बी कैपिटल, और किस रेशियो में बांटेंगे गुडविल को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ध्यान रखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटा जाता है। नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि जितने पुराने पार्टनर्स होते हैं वो सभी सेक्रीफाइस करते हैं तो उनमें बांट दी जाती है। पर एक एक्सेप्शनल केस भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल व्हेन एनी वन आउट ऑफ ओल्ड पार्टनर अर्न गेन, यानी पुरानी में से अगर कोई एक पार्टनर गेन कर जाता है तो क्या एंट्री होगी। तो उस केस में प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, जो गुडविल लेकर आया है पुराना नया वाला पार्टनर, वो
गेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर पुराने वालों में से गेन कर रहा है वो डेबिट में जाएगा, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में आएगा। एंट्री क्या होगी, आप एक्सेप्ट उसके इलस्ट्रेशन से और समझ जाएंगे इसको। फिलहाल अब देखिए इलस्ट्रेशन स्टार्ट किए। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 17 है। ए और बी पार्टनर हैं जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था, उन्होंने ए और बी ने 1/2 शेयर के लिए सी को नया पार्टनर बनाया। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी गुडविल जितनी लानी थी कैश में लेकर आया, और फर्म की गुडविल 40,000 थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लाइन यूज की है फर्म गुडविल, यानी पूरी फर्म की गुडविल थी 40,000, और सी कितने शेयर के लिए आया है, हाफ शेयर के लिए आया है। तो वो केवल अपने शेयर के बराबर ही गुडविल लेकर आएगा, यानी 40,000 रुपये फर्म की गुडविल है और वो आया है 1/2 के लिए। तो यानी कितनी गुडविल लेके आएगा, 40,000 का अगर हम 1/2 निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 20,000, यानी वो 20,000 रुपये गुडविल लेकर आया है। अब एंट्री कैसे आएंगी, आप इसके लिए ये देखिए, मैंने सॉल्व कर रखा है कि ए और बी पार्टनर थे, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, 3/5 और 2/5। सी 1.5 शेयर के लिए आया है। अब देखिए एक लाइन पढ़िए, ये मैंने आपको कल के लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में भी बताई थी, अगर ध्यान से पढ़िएगा कि इफ देयर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट न्यू पार्टनर शेयर देन ओल्ड रेशियो इज टर्म्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी सिर्फ अगर आपको नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है ये दे रखा है, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो माना जाता है। यानी जो 3:2 है यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, यानी 3:2, क्योंकि मैं केवल ये पता है कि सी 1/2 शेयर के लिए आया है। अब देखिए गुडविल फर्म की कितनी थी 40,000, और सी कितने शेयर के लिए आया है 1/2। तो 40,000 का अगर 1/2 निकालेंगे तो जो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में, 20,000 रुपये वो गुडविल का लेकर आया है। ठीक है। अब मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में एंट्री बताई थी कि नया पार्टनर जब केवल गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो हमने यही एंट्री पास करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, और कितने अमाउंट से एंट्री करी है हमने, 20,000 रुपये से, जो वो लेकर आया है। इसके बाद मैंने आपको एक एंट्री और बताई थी कि उसमें एंट्री में मैंने आपको ये बताया था कि जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है वो फिर हम बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने अभी बताया पुराना ही होगा क्योंकि और इन्फॉर्मेशन है नहीं, यानी 3:2। तो मैंने उसकी एंट्री क्या लिखाई थी आपको, उसकी एंट्री लिखाई थी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट 20,000 रुपये जो लेकर आया है, सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं ए और बी, तो 2A कैपिटल टू बी कैपिटल, किस रेशियो में, 3:2 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये 20,000 को हमने 3:2 यानी 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दिया, तो 12,000 ए का शेयर और बी का शेयर 8,000 रुपये आएगा। ठीक है। तो ये एंट्री होगी। देखिए दो एंट्री तो होनी है, एक तो कैपिटल गुडविल लाने की या गुडविल लाने की या सिर्फ कैपिटल लाने की, और उसके साथ साथ फिर आपको ये वाली एंट्री भी करनी ही होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की। क्लियर। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में आपसे पार्टनर कैपिटल भी बनवा लेता है, मैंने पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट बना रखा है। ए बी सी हमारे 3 पार्टनर थे, ए बी 2 पुराने पार्टनर थे, सी कैपिटल नया पार्टनर आया, तो मैंने तीनों के कॉलम बना दिए हैं यहाँ पर, ए और बी का पुराना और एक सी जो नया है। तो ए और बी की जो पुरानी वाली कैपिटल थी वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आएगी ए और बी के कॉलम में। अगर नया पार्टनर अपने साथ कुछ कैपिटल का भी अमाउंट लेकर आया है तो उसे हम बाय बैंक के नाम से लिखेंगे और नए वाले पार्टनर के कॉलम में डाल देंगे। अगर वो गुडविल भी लेकर आया है तो उस गुडविल को हम यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ध्यान रखिएगा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और बांट कर फिर हम उनको बाय प्रीमियम गुडविल के नाम से ए और बी के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद फिर हम टोटल लगाएंगे, टोटल को यहां लिखेंगे, और जो बैलेंस निकल के आएगा वो टू बैलेंस सीडी के नाम से होगा। और आप इसको क्लियर क्वेश्चन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 18। ए और बी पार्टनर हैं 2:1 के लिए, यानी ए और बी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। उनकी जो कैपिटल थी पुरानी वाली वो 4 लाख ए की और 2 लाख रुपए बी की थी। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, और
उसके आने के बाद नया रेशो 3:1:1 हो गया, यानी एबीसी का नया रेशो 3:1:1 हो गया। सी अपने साथ 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लेकर आया और 21,000 रुपए गुडविल का लेकर आया। यहाँ फर्म की गुडविल नहीं दे रखी पिछले इलस्ट्रेशन की तरह, यहाँ क्लियर कह रखा है कि वो 21,000 रुपए गुडविल प्रीमियम की लेकर आया है। एक चीज और, पिछले वाले क्वेश्चन में नया रेशो था नहीं, इस क्वेश्चन में नया रेशो गिवन है, तो मतलब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो यहां पर निकालना होगा। हम पुराने वाले रेशो को ही सेक्रीफाइस नहीं मानेंगे। जब क्वेश्चन में नया रेशो गिवन होता है तो ओल्ड माइनस न्यू करके हमको सेक्रीफाइस रेशो निकालना होता है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका? सबसे पहले देखिए, ए और बी का आपको पुराना रेशो दे रखा है 2:1, यानी 2/3 ए का और 1/3 बी का। ए सी के आने के बाद ए बी सी का जो नया रेशियो हो जाता है वो 3:1:1 हो जाता है, यानी 3/5 ए का तो 1/5 बी का, और सी का तो 1/5 है ही जो नया पार्टनर आया है। तो मैंने बताया कि अगर नया रेशियो दे रखा हो तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना होगा। तो उसके लिए आप देखिए, ए का पुराना शेयर था 2/3 और नए के अकॉर्डिंग उसे मिल रहा है 3/5। 3 और 5 का एलसीएम 15, प्लस माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव 1/15 आ रहा है, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम एज इट इज, बी को पहले मिल रहा था 1/3 और नए के अकॉर्डिंग मिल रहा है 1/5। सेम एलसीएम 15 लेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो 2/15 पॉजिटिव, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, ए का आया 1/15, बी का आया 2/15, दोनों में 15 कॉमन है, 15 से हमने 15 कट कर दिया तो रेशियो क्या बच गया? 1:2। तो यानी सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? 1:2 हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि वहां पे नया रेशियो गिवन नहीं था। इस वाले इलस्ट्रेशन में हमको नया रेशियो गिवन है तो हमने माइनस करके सेक्रीफाइस रेशियो निकाला है। अब देखिए, सी जो है गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आया है। तो एंट्री मैंने आपको पहले वाली सबसे स्लाइड में लिखाई थी कि बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो वही मैंने एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। 1 लाख रुपए वो कैपिटल के लेकर आया तो मैंने यहां लिख दिया, 21,000 रुपए वो गुडविल के लेकर आया, वो मैंने प्रीमियम ऑफ गुडविल में लिख दिया। टोटल कितना अमाउंट हो गया? वो बैंक में आ जाएगा 1,21,000 रुपीज। अब देखिए, इसके बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है। उसकी एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइस मैंने निकाला है कि दोनों ही कर रहे हैं, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। किस रेशो में? 1:2 में। तो देखिए, इसकी एंट्री मैंने कर रखी है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, क्योंकि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गुडविल जो है सी लाया था 21,000 रुपए, और 21,000 रुपए को मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कितना था मैंने अभी निकाला था 1:2, उसमें बांट दिया तो 1/3 और 2/3, तो 7,000 और 14,000 रुपए, ये गुडविल की एंट्री हो गई। अब आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो उसमें वो पार्टनर कैपिटल बनाने की भी कह रहा है, जो मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है आपके लिए। सबसे पहले मैंने बाय बैलेंस बीडी के नाम से उनकी पुरानी वाली कैपिटल डाल दी जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, 4 लाख ए की और 2 लाख रुपए बी की। सी जो है अपने साथ 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया, तो वो मैंने बाय बैंक के नाम से लिखा और सी के कॉलम में डाल दिए 1 लाख रुपए। अभी जस्ट मैंने ऊपर सेक्रीफाइस रेशियो में मैंने गुडविल को बांटा है ये वाला अमाउंट, तो मैंने ये यहाँ पर किस नाम से लिखा? बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, 7,000 रुपए ए के कॉलम में और 14,000 रुपए बी के कॉलम में। अब इसके बाद मैंने केवल टोटल लगाया है, ए का टोटल 4,07,000, बी का टोटल 2,14,000 और सी का 1 लाख। ये मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि माइनस करने के लिए है नहीं, तो यही बैलेंस इनका फाइनल बैलेंस हो जाएगा। इसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस सी डी, ए के कॉलम में 4,07,000, बी के कॉलम में 2,14,000 और सी के कॉलम में 1 लाख रुपए। तो ये तब की एंट्री है जब हमको नया रेशियो गिवन हो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। अब देखिए, मैंने आपको एक लास्ट एंट्री लिखाई थी एंट्री वाले पेजेस पर कि जब पुराने पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर गेन कर जाता है सेक्रीफाइस की जगह, तो एंट्री कैसे की जाती है। तो उसके लिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 है कि राम और श्याम पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को 4:1 में शेयर करते थे। उन्होंने अपने यहाँ मोहन को पार्टनर बनाया और मोहन जो है कितने शेयर के लिए आया? 1/3 शेयर के लिए। और उसके आने के बाद राम, मोहन और सोहन, राम, श्याम और सोहन का जो मोहन का जो नया रेशियो हो गया वो इक्वल हो गया, यानी 1:1:1। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और यहाँ पर आपको दे रखा है कि मोहन 50,000 रुपए गुडविल के लेकर आया 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा 1/3 शेयर के लिए लाया है, पूरी फर्म की नहीं दे रखी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। राम और श्याम का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 था, यानी 4/5 राम का, 1/5 श्याम का। मोहन के आने के बाद तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो गया, यानी इक्वल हो गया। अब मैंने बताया था पिछले इलस्ट्रेशन में कि अगर आपको नया रेशियो दे रखा हो तो हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ता है माइनस करके। तो राम को पहले 4/5 मिल रहे थे और नए के अकॉर्डिंग 1/3 मिलेंगे। एलसीएम लेके प्लस माइनस करेंगे तो 7/15 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। ऐसे ही श्याम को पहले 1/5 मिल रहे थे और अब 1/3 मिलेंगे, तो वही प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2/15, यानी एक पार्टनर गेन कर गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पुराने पार्टनर्स में से एक पार्टनर अगर गेन कर जाता है तो उस केस में फिर गुडविल की कैलकुलेशन नए पार्टनर के शेयर पे ना होकर पूरी फर्म के बेस पर होती है। ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं कि जब कोई पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइस की जगह गेन करेगा तो गुडविल की कैलकुलेशन पूरी फर्म की होगी। अब फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? मोहन जो है 50,000 1/3 के लिए लाया। पूरी फर्म निकालने के लिए शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा। तो यानी पूरी फर्म का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू 3 कर देंगे, तो पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,50,000। ये हमको केवल तब करना है जब कोई पुराना पार्टनर गेन करेगा। अब इसमें हम निकालते हैं कि राम का सेक्रीफाइस कितना है। राम को सेक्रीफाइस हुआ था 7/50, तो 1,50,000 जो गुडविल निकल के आई है पूरी फर्म की, उसका 7/15 यानी इसको सेक्रीफाइस हो रहा है 70,000 का। श्याम का गेन भी निकाल लेते हैं, इसका गेन था 2/15, तो 1,50,000 का 2/50 यानी इसका गेन है 20,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सोहन अपने साथ 50,000 रुपये गुडविल के लेकर आया है। तो गुडविल लाने की एंट्री तो आपको पता ही थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो देखिए यहाँ पे हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। वो 50,000 रुपये गुडविल लाया है तो उसकी एंट्री मैंने कर दी है। अब अगर आप पहला पेज देखें तो मैंने आपको लास्ट में जो एंट्री लिखाई थी एंट्री वाले पेज पर, उसमें एंट्री थी जब कोई पार्टनर पुराने में से क्या करता है, गेन करता है। तो उसमें एंट्री क्या लिखाई थी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, जो नया पार्टनर लेकर आया है उस अमाउंट से, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट में और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 2 में। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे राम सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, और श्याम गेन कर रहा है, और गुडविल आई है 50,000, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल 50,000 रुपये। जो श्याम ने गेन किया कितना, 20,000 रुपये, वो श्याम कैपिटल डेबिट 20,000 रुपये आ गया। और जो राम ने सेक्रीफाइस किया 70,000, टू सेक्रीफाइस पार्टनर यानी टू राम 70,000 रुपये। तो ये कैलकुलेशन तब की है जब कोई पुराने पार्टनर्स में से एक पार्टनर गेन कर जाएगा। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट होगा।